वाह, अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो प्रस्तुति दी आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा मंच हिल गया ऐसी प्रस्तुति। मानस साथियों, आपके प्रसंग में मंदोदरी रावण को समझाती है। यहां पर तो 2-4 लाइन में समझाती हैं, इसके आगे पीछे और है। माने मैं कहता हूं, जिसका भाग्य हो मंदोदरी जैसे धर्म पत्नी मिले। बहुत उपदेश दी हैं रावण को, हे नाथ, हे प्राणनाथ, निष्कर्ष रूप में कि आप राम से विरोध मत कीजिए। इसके बावजूद भी राक्षस कुल का होने के नाते जो स्थान विभीषण का है, जो स्थान अंगद का है, वैसी यश और कीर्ति की श्रेणी में मंदोदरी नहीं आती है। आज भी समाज में कोई मंदोदरी का नाम नहीं रखता। हालांकि पंचकन्या में से एक कन्या है वो, महापातका नासिका में पंचकन्या में से एक है वो, लेकिन प्रशंसनीय नहीं होता उनका चरित्र। कुछ विचार? परम मानव साथियों, जैसे आज मानव समाज में कोई अपने पुत्री का नाम केकई नहीं रखता, कोई अपने पुत्री का नाम मंथुरा नहीं रखता, और कोई अपने पुत्री का नाम मंदोदरी नहीं रखता। जबकि मंदोदरी रावण के आगे पीछे सदा दिन रही, लेकिन रावण को समझाने में समर्थ नहीं हो पाई। यदि मंदोदरी चाहती तो रावण को अपने वश में कर लेती। हर पुरुष अपने पत्नी के वश में रहता है, चाहे आप हो चाहे हम हो। इसलिए शायद इंग्लिश में कहा भी जाता है कि नारी कौन है? होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री है। हर पुरुष अपने नारी के वश में रहता है। मंदोदरी आज कोशिश की इस प्रसंग के माध्यम से कि राजसभा से उठा करके अपने राजमहल जहां सोती है उस बिस्तर में समझा रही है, किसी प्रकार से रावण विवश में हो। हर पुरुष बाहर में तो शेर रहेगा, लेकिन जहां बिस्तर सोता है वहां अपनी पत्नी के पीछे झुक जाएगा। तो मेरे को लगता है कि मंदोदरी रावण को झुका नहीं पाई, समझा नहीं पाई, इसलिए यह जो है आज मानव समाज में इसकी नाम लोगों ने नहीं रखा या नहीं रखते। यह मेरा छोटा सा विचार। अब आइए चलते हैं हमारे गुरुजी की ओर से, दो शब्द शायद वो भी कुछ समझाएं, आप लोगों को कुछ संदेश दें। परम आदरणीय, जैसे इस मानस मंच की गरिमा है उसको भी ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में, जहाँ तक मेरा मनोभाव है, मेरा मानना है कि इस मानस ग्रंथ में जैसे कुल का, वंश का बहुत बड़ा प्रभाव है, और हमारे दैनिक दिनचर्या में व्यवहारिक पक्ष की भी बात करें तो वास्तव में जिस कुल में यदि कोई कलंकित हो जाए, कोई भी सदस्य, तो उनके पूरे कुल का बदनामी हो जाता है। उस वजह से उनका मान प्रतिष्ठा में कमी होती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि मंदोदरी को सम्मान मिलना यहाँ पे यथार्थ नहीं हुआ, ऐसा मेरा मानना। थोड़ी सी बात और जोड़ दूं, मंदोदरी के समझाने से रावण समझा क्या? रावण क्या समझा? सत्य कवि अवगुण 8 सदा और रहे, सत्य कवि सब कह। माने 8 अवगुण नारियों में सदा विद्यमान रहता है। यह बात रावण को समझ में आया। साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही। रावण उल्टा समझ गया। शायद मंदोदरी और समझाती तो रावण धीरे धीरे उसके बस में आ जाता, और शायद यह जो घटना लंका में घटा वह नहीं घटता। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। रावण जितने ही उपदेश देता उतना ही और कीचड़ में दल में फंसते जाता है। 8 अवगुण उसी के खानदान में सुपर्णखा में है। सही बात ना? 8 अवगुण उसमें है, सुपर्णखा में ही।
उसका उपदेश इधर किसी समाज में लागू नहीं होता है। नहीं। देखिए, मेरा भाव ये था, मैं ये जानना चाह रहा था, कुशवाहा जी ने ठीक बताया था कि शायद समझाने में वो समर्थ नहीं हो पाई। अगर उसकी बात को मान लेता रावण तो आज यश कीर्ति की श्रेणी में मंदोदरी आ जाती। तो फिर उपाय क्या है? जब जो समझाने से नहीं समझता है तो फिर क्या उपाय है? त्याग। जी, जैसे आज भी कहते हैं कि भाई यदि आप, जैसे मेरे को एक मंडली में विशेष निषेध है कि अगर आप उस मंडली में टीका करने चले जाएंगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगा। आज भी है, शायद बहुत से मंडली लोग जानते भी होंगे। जिस मंडली को मैं राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ से इनाम जिता करके लाया था, उसमें आज मेरी पत्नी का आर्डर है कि यदि तुम जाओगे उसके साथ टीका कहने तो मैं घर छोड़ करके चली जाऊंगा। मैं भी बस हूं, इसलिए 2 साल से किसी किसी मंडली में आता रहता हूं। अब आज वो मंडली भाग नहीं ले रही है, फिर भी प्रयास कर रहा हूं मेरी पत्नी को समझाने के लिए। संक्षिप्त करेंगे, कि एक बात तो जाने दीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। समय अभाव है। देखिए, ताली सब बातों में नहीं बजाई जाती है। बहुत गलत बात है ये कि आप उसके साथ टीकाकार के रूप में जाएंगे तो आपके साथ मेरा अन्याय होगा, ये गलत बात है। हालांकि कुशवाहा जी बोल रहे हैं हुआ होगा, उनके साथ ऐसी घटना घटी होगी। मंदोदरी विभीषण की तरह त्याग दी होती अपने पति को तो महान यश कीर्ति में उनका नाम रहता है। भाई राम से विमुख होने पर जैसे विभीषण को लगा ना कि रावण नहीं मान रहा है तो उसका क्या उपाय है? अपने कुल का लाज कम से कम मैं बचा दूं, वो त्याग दिया सीधा अपने रावण को। ठीक ना? वैसे ही अगर यश कीर्ति का भागीदारी, आज भी इतिहास उसी का बनता है जिसके अंदर त्याग है। बिना त्यागे बिना इतिहास में नामांकित नहीं होता। ठीक? जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मानस प्रश्न लीजिए। परम सम्मानित तुलसीकृत मानस परिवार मुरमा, आपके मंडली ने बहुत ही सुंदर इस मंच के माध्यम से प्रस्तुति दी। निश्चित ही हमारे खोड़ का जो खोड़ में श्रोता है सबके मन को मोहित कर लिया। आपके लिए एक छोटा सा मानस प्रश्न है। मानस सत्संग के माध्यम से आप लोगों से मैं अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग तो बहुत अनुभवी मंडली हैं। मैं अपने ओर से आपके मंडली को नमन बंदन प्रणाम करती हूँ। और इसी दोहे पे 7वीं लाइन चौपाई है। काल दंड कही काहु न मारा, हरै ही धर्म बल बुद्धि विचारा। इस चौपाई के माध्यम से आप जनमानस को क्या प्रेरित करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने विचार को मानस के सामने रखें। मानव साथियों, हर जीव के सामने, हर मनुष्य के सामने एक दिन न एक दिन काल से मुलाकात होगा। इससे सावधान। काल जब आता है तो काल का स्वरूप क्या है? 16 भुजा, 24 नेत्र, अत्यंत काला रंग, लाल वस्त्र धारण किया हुआ, भैंसे में सवार। जब यमराज आता है उस समय जो व्यक्ति मृत्यु के निकट रहता है उसका बुद्धि, विवेक, ज्ञान, विचार, वैराग्य सब जो है डर के मारे छूट जाता है। उस समय मात्र रह क्या जाता है उसके साथ जो जीवन में किया हुआ पुण्य का प्रताप, जिस प्रताप के माध्यम से यमराज चाहे नरक में ले जाए, यमराज चाहे स्वर्ग में ले जाए, चाहे यमराज जो है मोक्ष को प्रदान कर दे। इसलिए उस यमराज से डरना चाहिए। उसी को जो है आज मंदोदरी कहती है कि हे पतिदेव, काल का लाठी किसी को दिखाई नहीं देता। इसलिए सभी भाइयों से मेरा विचार है
कि अपने जीवन में अच्छी संगति कीजिए, रावण जैसे अत्याचारी न बने, जिससे कि काल आपको आए, काल तो आएगा, प्रेम पूर्वक आपको उठा करके ले जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। थोड़ा सा बहन जी, वास्तव में काल का जब वास होता है तो जीवन सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभु के चरणों में अनुराग होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, फिर काल का आवास कभी आपके बीच आएगा ही नहीं, मेरा मानना है। आपने बहुत ही मार्मिक और सुंदर विचार इस जनमानस को दिया, इसके लिए आपकी मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी मानस मंडली मुरमा। आपको कुछ सप्रेम भेंट तुलसीकृत मानस मंडली मुरमा आपको कुछ सप्रेम भेंट के द्वारा सहर्ष मंच से विदा करते हुए